बाइंग ही देखेंगे बस। 2-3 मिनट और रुक जाओ, 4 मिनट रुक जाओ। कोशिश करना जब आप पॉजिटिव हो जाओ तो उसके बाद में किसी भी तरीके से सेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एंट्री हमारी एकदम परफेक्ट लेने की कोशिश करेंगे। दो मिनट और वेट कर लो। टाइम हो गया। यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। और ये ध्यान रखना, स्वीप पे एसएल नहीं देना। एक बार के लिए 1:3 आई मीन मैं ले रहा हूँ, आपको लेनी है आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर रहने दे। मतलब मैं यहाँ से बाय ले रहा हूँ, मेरा एसएल इस ग्रीन कैंडल के नीचे होगा, बस मैं स्वीप पे एसएल नहीं दूंगा। दैट्स इट। टारगेट ये ओ तेरी, मैं सोच रहा हूँ 100 पिप्स का टारगेट रख रहा हूँ। 100 पिप्स हो चुके हैं एक ही कैंडल में। ठीक है, ठीक है भाई, इसमें 1:2 से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा मैं। मतलब उसके बाद में मैं C2C कर दूंगा, पर एटलीस्ट मैं 3 मिनट का इसमें रिस्क लूँगा। 3 मिनट तक मैं ट्रेड होल्ड करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा C2C रहे। ट्रेड का लॉजिक बाद में कभी समझाऊँगा। पर जोन जो बना रहे हैं ना, उनके लेवल्स देखो आप कैसे काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो जोन से आई थिंक 200 पिप आ चुका है मार्केट 3 ही मिनट में। पर कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 मिनट होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस 5 मिनट जो है इसमें बाइंग ठीक ठाक आ सकती है। ठीक है, मैं कुछ क्वांटिटी निकाल देता हूँ। मैं इधर लगाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि इस कैंडल पे मैं बाइंग ले रहा था इधर, पर कोई नहीं, ठीक है। अब मैंने जहाँ पे बताया वहाँ से फिर देखा जाए तो मुझे 150 पिप तो मिल चुका है यहाँ पे। मार्केट बहुत ही खतरनाक मूड में है। मैं चाहता हूँ ये लेवल पे टैप करे एक बार, ये लाइन पे टैप करे, क्योंकि ये लाइन भी इसकी पेंडिंग है और तब तक मेरे हो जाएंगे 200 पिप, देन फिर डन करेंगे। फिर आपके कुछ सवाल जवाब होते हैं, उनसे बात करें। चलिए ठीक है, मैं 50% क्वांटिटी तो हटा देता हूँ यहाँ पे। ओके,
मेरी बाइंग से मार्केट 200 पिप ऊपर है फ़िलहाल, 220 पिप देखा जाए तो, और ऑलमोस्ट मैंने 50 और 20 और कर देता, मतलब मोटा मोटी मैंने 70% यहाँ पे बुक कर दिया, 30% छोड़ा है मैंने, और मैंने C2C कर दिया इसको। तो अब मार्केट कहीं जाए कहीं नहीं जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने 200 पिप ग्रैब किए हैं, 70% क्वांटिटी क्लोज कर दी है मैंने। तो आई थिंक 200 पिप, वो भी सिर्फ 3 मिनट में काफ़ी है। इसलिए 2 मिनट का और ये टाइम का भी जो फेयर है वो सब चीज़ें कैलकुलेट होनी चाहिए आपकी, तभी आपकी प्रॉपर एंट्री बनती है, तभी आपका प्रॉपर एग्ज़िट बनता है जो भी है। फर्स्ट टारगेट जो था वो मेरा कंप्लीट डन है, क्योंकि यहाँ पे मैं आरआर के बजाय 1:2 भी एक आरआर मैनेजमेंट में आता है। और देखा जाए यहाँ पे पिप्स मैं कितने ले रहा हूँ वो चीज़ है, मैं यहाँ पे 200 पिप ग्रैब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब ये जहाँ तक जाएगा मुझे मेरी 30% क्वांटिटी लेके जाएगा, जहाँ तक भी जाएगा मैं इसको कंटिन्यू ही करता रहूँगा। अब ये कितना मुझे देता है कितना नहीं देता है वो देखेंगे फिर। अभी अगर इसने ब्रेक कर दिया तो ये थोड़ा सा मेरे लिए भी पॉजिटिव है, तो मैं 30% क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड करूँगा, ठीक है। ये है इतने भयंकर तरीके से जो सेलिंग आ रही है, ठीक है। ये मैंने 70% यहाँ बुक कर दिया, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक बार के लिए ताकि पता रहे, उसके बाद में जितना भी चलेगा मैं इसको देखता हूँ, नहीं तो मेरा फिर 30% C2C ले जाएगा, मुझे कोई दुख नहीं है। एट द एंड मैं 5 मिनट की कैंडल ये अज्यूम कर रहा था कि ये एक बुलिश कैंडल आएगी, 5 मिनट की कैंडल, तो ये 5 मिनट की कैंडल ने बुलिश मोमेंट दिया है, बस और क्या चाहिए, अपना काम ख़त्म है ये। अब इतना बड़ा जो सेलिंग का मोमेंट आया है, इतना बड़ा जो सेलिंग का मोमेंट आया है, इसमें कहीं पर भी 5 मिनट की कैंडल ऐसी नहीं है जिसने इस तरीके की एग्रेसिवनेस दिखाई हो। और हम जब से लाइव पे आए हम बात भी कर रहे हैं कि हमारा बाइस अब यहाँ पे बाइंग का देखने का है, सेलिंग का नहीं है। तो ट्रेडिंग तो ऐसे ही है कि आपने ट्रेड ली, आपका 5 मिनट में ख़त्म काम, बस टीपी डन हुआ, बात ख़त्म, 250 पिप का सिर्फ 5 मिनट में। अब कभी कभी हम भी फंसते हैं, कभी कभी हम भी फंसते हैं साइडवेज में, क्योंकि वो टाइमिंग वैसा नहीं होता, जैसे हमें ट्रेड लेने की जल्दी है लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम ट्रेड का नहीं है, तो फिर वो ट्रेड जो है वो फंस जाएगी। AOX लगा कर देखो, हाँ AOX के हिसाब से भी टारगेट लिया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे पिप्स देखा और मार्केट में जो सेलिंग है ना उसका भी थोड़ा सा रहता ही है। देखो एट द एंड हम ह्यूमंस तो हैं ही सभी लोग, तो साइकोलॉजी तो हमारी भी ये रहती है ना कि हमारे हाथ में जो प्रॉफिट आ गया उसको नहीं जाने दे। तो एक हाई ये था, यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता था, कभी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से मार्केट नीचे गया हुआ है, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बनती है। दूसरी बात, हमारा ये जो लेवल था उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग बनती है ये, और देखा जाए तो एक हल्की सी सेलिंग भी सिर्फ यहीं आई है और नहीं आई है। अब मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट ये मार्केट यहाँ तक जाए और मैं इसको होल्ड करूँ 500 पिप, बढ़िया है। लेकिन नहीं जाता है तो मेरा क्या गया, कुछ भी तो नहीं गया, मैं तो ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। तो ऐसे हम रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। राम राम सभी को, राम राम। तो ठीक है, अब हम बस ये देखते हैं कि ये ट्रेड कहाँ तक चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया जब सेलिंग में बैठी है तब हमारी सेलिंग ख़त्म है, हम फिर वहाँ से बाई में बैठे हैं। अभी आप यूट्यूब पे कहीं भी देखोगे मोस्ट ऑफ